नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल AWV यश मिश्रा में। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेट्स लर्न, एक्सप्लोर एंड हैव फन ऑल टुगेदर। आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है, जो शुरुआत बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। बाय बाय टाटा गुड बाय। 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन अपहेल्ड हुआ, जनरल असेंबली का इलेक्शंस, और उसका रिजल्ट आया 8 फरवरी 2025 को। क्या रहा इलेक्शन का माहौल? क्या कोई बड़ा रिकॉर्ड टूटा? क्या बीजेपी की स्थिति रही कैपिटल में? क्या आपकी स्थिति रही कैपिटल में? प्लस क्या स्थिति रही कांग्रेस की? साथ ही साथ इसके साथ हम लोग ये भी समझेंगे कितने प्रतिशत वोट की भी संख्या बढ़ी बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी। साथ ही साथ ये भी समझेंगे किन किन रीजन में क्या क्या ग्रोथ रहा और ओवरऑल कितनी सीट पाई है और किसकी मेजॉरिटी होगी और कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, किस पार्टी का, ये भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये ऐतिहासिक विजय है। लगभग 26 साल से बीजेपी की ये स्थिति थी दिल्ली कैपिटल में कि कभी वो मेजॉरिटी नहीं बना पाई, लेकिन 5 तारीख को जो दिल्ली में इलेक्शन कंडक्ट हुआ और जिसका रिजल्ट 8 तारीख को 8 फरवरी 2025 पर, उसमें एक अपने में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया। अभी तक 26 साल मतलब 26 साल से लगातार बीजेपी वहां पे हार रही थी। हारने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे सीट ही नहीं पा रही थी, सीट पा रही थी पर वो अपनी मेजॉरिटी नहीं बना पा रही थी। मेजॉरिटी का क्या मतलब है? अगर मेजॉरिटी रहेगी तो जो वहाँ का प्रदेश और यूनियन टेरिटरी का जो मुखिया होगा वो पार्टी डिसाइड करती है, जैसे चीफ मिनिस्टर। तो अभी तक 26 साल से ये मौका बीजेपी को नहीं मिला था, पर इस बार के इलेक्शन में बीजेपी ने मौका लिया और 26 साल का अपना ब्रेकआउट तोड़ा। इस बार दिल्ली रीजन में बीजेपी ने 48 से 39 सीट जीती है आउट ऑफ 70 सीट्स में। लगभग केवल 22 सीट जीती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, क्योंकि अभी आप सबने देखा पिछले में अरविंद केजरीवाल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और नाना प्रकार के एलिगेशन और आरोप लगे, उसके संबंध में वो जेल भी गए थे। फिर वो जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अतीसी वहां की सीएम बनी। केजरीवाल ने जहां जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा वो वहीं से हार गए। साथ ही साथ जो उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, जो भी सेम मैटर में जेल गए थे, मनीष सिसोदिया, वो भी अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए। तो 2 ऐसे लीडर जो बहुत लंबे समय से कैपिटल में लीड कर रहे थे, वो अपने ही विधानसभा से हार गए। और उसमें से दोनों ही लीडर, एक चीफ मिनिस्टर था, दूसरा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था कैपिटल रीजन का। तो ये अपने में ही आम आदमी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ऑन द अदर हैंड बीजेपी ने 48 सीट से अपनी मेजॉरिटी स्टैब्लिश की दिल्ली कैपिटल में, और कांग्रेस ने 0 का खाता खोला अपना दिल्ली रीजन में। अगर हम ओवरऑल वोटर परसेंटेज की वृद्धि की बात करें हर पार्टी में, तो लमसम 48 प्लस मतलब लमसम 52 के फिगर में वोट प्लस हुआ बीजेपी के हक में। साथ ही साथ अगर हम आम आदमी पार्टी में इस बार लमसम -12% कम वोट पड़ा है। साथ ही साथ अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने एक सिग्निफिकेंट चेंज किया है। लास्ट अगर उसका फिगर देखेंगे तो उसका खाता ही नहीं खुला था, तो इस बार लमसम 2 से लेकर 5% वोट बैंक में उसकी वृद्धि हुई है। अच्छा, कुछ वहाँ पे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं दिल्ली में, जैसे चांदनी चौक है, वेस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, साउथ दिल्ली है। तो यहाँ पे बीजेपी लमसम 48, 45, 47, 43% के हिसाब से इनको वोट एक्स्ट्रा मिला है एज कंपेरिजन लास्ट ईयर। साथ ही साथ अगर हम लोग आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो लमसम 10, 8, 9, 7 के फिगर में वोट कम पड़ा है आम आदमी पार्टी को। अगर हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे तो 3.1% की वृद्धि हुई है उनके वोट बैंक में। तो ओवरऑल बीजेपी ने अपना सरकार स्टैब्लिश किया कैपिटल रीजन में आफ्टर 26 ईयर, 26 साल के बाद। तो अपने में बहुत बड़ी चीज है और धीरे धीरे बीजेपी एक फोकस और सेंट्रल पावर होती जा रही है पूरे राष्ट्र में। तो हम लोग ये अपेक्षा करेंगे बीजेपी से कि वो इक्विटी और इक्वालिटी दोनों को साथ ले चलेंगे। साथ ही साथ अपने अपोनेंट्स को मौका देंगे बोलने, बतियाने और अपनी बातों को रखने का। पर मेरे हिसाब से वो होने वाला नहीं है, क्योंकि जब जहाँ पे सेंट्रल पावर होती है तो वहाँ पे बैलेंस नहीं होता। सो लेट्स सी कि क्या होता है भविष्य में। फिलहाल 48 सीट के साथ बीजेपी ने अपनी स्थापना कर ली है दिल्ली कैपिटल में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। दैट इज ऑल फॉर द टुडे। नमस्कार।